हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और भारतीय इतिहास में हम दिल्ली सल्तनत पे चर्चा कर रहे हैं 1206 से लेकर के 1526, जिसमें कुल 5 राजवंशों ने राज किया। पहला जो राजवंश था गुलाम वंश वो हो गया है। हम खिलजी वंश के बारे में चर्चा कर रहे हैं और खिलजी वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी, जिनका शासनकाल 1296 से लेकर के 1316 तक रहा। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम पिछली क्लास में उसके विजय अभियानों पे चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले हमने 1301 का रणथंभौर अभियान पढ़ा और आज की क्लास में उस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो बेटा, बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान की। ये काफी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा उपयोगी भी है। चित्तौड़ अभियान 1303, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान हुआ 1303 में। चित्तौड़ अभियान को मेवाड़ अभियान भी हम कह सकते हैं। देखो, इस अभियान की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, चित्तौड़ अभियान की जानकारी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत ग्रंथ से मिलती है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में चर्चा करें तो ये शेरशाह सूरी के समकालीन हुए। शेरशाह सूरी जो सूर्यवंश के शासक थे, जिन्होंने हुमायूं को हराकर राजगद्दी प्राप्त की थी, उस शेरशाह सूरी के समकालीन हुए। यानी 1540 से लेकर के और 45 तक राज रहा था शेरशाह सूरी का, या कार्यकाल रहा, शासनकाल रहा। यानी 16वीं सदी, और ये घटना थी 14वीं सदी के शुरू की। तो हमें इसी से पता चलता है चित्तौड़ अभियान का। चित्तौड़ अभियान की जानकारी पद्मावत ग्रंथ, पद्मावत ग्रंथ के लेखक कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है बेटा, पद्मावत ग्रंथ से हमें पता चलता है कि चित्तौड़ के शासक थे महाराणा रतन सिंह। ठीक है, रतन सिंह की रानी पद्मनी। पद्मनी के बारे में बात करें तो सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। ये याद रखना है बेटा, सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री पद्मनी थी। पद्मनी रानी थी महाराणा रतन सिंह के, और रतन सिंह राजा थे चित्तौड़ के। जिस वक्त चित्तौड़ पर आक्रमण किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब? 1303 में। ठीक है बेटा, एक चीज और ध्यान रखनी है, जो महाराणा रतन सिंह थे, इसके जो प्रसिद्ध सेनापति थे, बार बार परीक्षाओं में आता है, गोरा और बादल। गोरा और बादल, गोरा पद्मनी का चाचा और बादल पद्मनी का भाई था। यह भी याद रखना है, बादल पद्मनी का भाई और गोरा पद्मनी का चाचा था। अब पद्मावत ग्रंथ ये कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया। अलाउद्दीन तो दिल्ली का शासक था, क्यों किया? तो पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। यानी अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है, और वो बताते हैं मलिक मोहम्मद जायसी के एक राघव चेतन नाम का दरबारी था, और ये राघव चेतन नाम का दरबारी अलाउद्दीन खिलजी के पास गया, जो पहले किसके दरबार में रहता था? महाराणा रतन सिंह। दोनों में अनबन हो गई, उसने दरबार से उसको निष्कासित कर दिया चित्तौड़ से, और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंचा। अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ अभियान के लिए प्रोत्साहित किया। किसने? राघव चेतन ने। अब देखो बेटा क्या होता है, चित्तौड़ का जो अभियान हुआ, इसमें महाराणा रतन सिंह, साथ में गोरा बादल सहित सभी राजपूत वीर बहादुरी से लड़े और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और इनके पहले या इनके बाद में जो महल में मौजूद रानियां थी, जो महिलाएं थी, वीरांगनाएं थी, उन्होंने रानी पद्मनी के नेतृत्व में जोहर किया, जो चित्तौड़ का पहला, याद रखना बेटा, चित्तौड़ का पहला, राजस्थान का दूसरा और अब तक का सबसे बड़ा साका था।
तो चित्तौड़ का पहला साका 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, महाराणा रतन सिंह के समय और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। जो चित्तौड़ का पहला, राजस्थान का दूसरा, क्योंकि राजस्थान का पहला 1301 में रणथंभौर में हो गया था और अब तक का सबसे बड़ा साका था। ठीक है बेटा। इस विजय के बाद यानी चित्तौड़ जब अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में आ गया तो उसने अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का प्रशासक बना दिया, यहाँ का प्रशासक बनाया और चित्तौड़ का नाम बदलकर और खिजराबाद कर दिया। चित्तौड़ का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है। सन 1303 चित्तौड़ अभियान, महाराणा रतन सिंह के समय, अलाउद्दीन खिलजी, प्रसिद्ध सेनापति गोरा बादल, रानी का नाम पद्मिनी। ठीक है। पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ, जो राजस्थान का दूसरा, चित्तौड़ का पहला और अब तक का सबसे बड़ा साका था। तो हम क्रमानुसार अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण पढ़ रहे हैं। 1303 रणथंभौर, 1301 रणथंभौर, 1303 चित्तौड़। अब जो जो आगे बढ़ता है उस हिसाब से हम भी आगे चलते हैं। अगले आक्रमण की हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना अभियान सन 1308। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पे आक्रमण किया। ये कौन सा सिवाना है? ये सिवाना का किला बाड़मेर है बेटा, ये ध्यान रखना पहली बात। तो सिवाना किला बाड़मेर को मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली सिवाना दुर्ग बाड़मेर। 1308 में जब चित्तौड़ विजय के बाद में अलाउद्दीन खिलजी की सीमाएं, जो सेनाएं थी वो गुजरात की ओर बढ़ रही थी, तो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं को अपने यहाँ क्षेत्र से गुजरने नहीं दे रहे थे सिवाना के शासक शीतलदेव चौहान। इसी कारण शीतलदेव चौहान को दंडित करने के लिए और आक्रमण किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो 1308 में शीतलदेव चौहान के समय अलाउद्दीन खिलजी ने यहां आक्रमण किया। ध्यान रखना, इस आक्रमण में शीतलदेव चौहान सहित सभी राजपूत वीर बहादुरी से लड़े और लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए और वीरांगनाओं के नेतृत्व में जौहर हुआ। ठीक है बेटा। शीतलदेव चौहान की मृत्यु के बाद में जो सिवाना का किला था इस पर अधिकार हो गया किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और बेटा ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग बाड़मेर का नाम बदल करके और खैराबाद रख दिया। तो याद रखना, 1303 में चित्तौड़ को विजय करके खिजराबाद नाम रखा, 1308 में सिवाना दुर्ग बाड़मेर को जीत करके नाम रखा खैराबाद। शासक कौन थे? शीतलदेव चौहान। कब हुआ था? 1308 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जालोर अभियान। जालोर अभियान 1309 और 1311। ठीक है। जालोर दुर्ग का नाम भी सिवाना है बेटा, ये भी ध्यान रखना, सिवाना का किला। और वो सिवाना किला जहां 1308 में आक्रमण हुआ वो जालोर में, बाड़मेर में, पर ये कहां है? जालोर में है। पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़ देव प्रबंध और अमीर खुसरो द्वारा रचित आसिका ग्रंथों से हमें पता चलता है कि जालोर के शासक कान्हड़ देव चौहान थे। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम जेतल दे था। ठीक है बेटा। इनका पुत्र वीरम देव था। समझो, अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालोर पर आक्रमण किया, यहां के शासक कानड़ देव चौहान थे। कानड़ देव चौहान की रानी जेतल दे और पुत्र का नाम क्या था? वीरम देव। ठीक है बेटा। जैसा कि आसिका ग्रंथ से हमें पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा और कानड़ देव के पुत्र वीरम देव के मध्य प्रेम संबंध थे। ठीक है। और इसी कारण वीरम देव को दंडित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कहां आक्रमण किया था? जालोर पर आक्रमण किया था। इस जालोर के आक्रमण में
ध्यान रखना, इस जालोर के आक्रमण में कानड़देव चौहान एवं वीरमदेव सहित सभी राजपूत वीर बहादुरी से लड़े, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और रानी जेतलदे के नेतृत्व में जौहर हुआ। क्योंकि जब जालोर पर अधिकार हो गया किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, तो उसने जालोर का नाम बदल करके जलालाबाद कर दिया। दोबारा समझो बेटा, जालोर का नाम बदल क्या कर दिया, जलालाबाद। अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों की हम चर्चा कर रहे हैं। 1301 में रणथंभौर पे आया हमीरदेव चौहान के समय, 1303 में चित्तौड़ पे आया महाराणा रतन सिंह के समय, नाम बदल के खिजराबाद रखा। 1308 में शीतलदेव चौहान के समय सिवाना दुर्ग बाड़मेर को जीता, नाम खेराबाद रखा। 1309 और 11 में सिवाना दुर्ग जालोर यानी जालोर के किले पे अधिकार किया और इसको जीतकर नाम जलालाबाद रख दिया। तो आज की क्लास में मुख्य रूप से हमने चित्तौड़, सिवाना और जालोर अभियानों के बारे में चर्चा की है। धन्यवाद।